वंशी विभूषित करान नवनील दाभात पीतांबरं पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विविध नेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शंकराचार्य जी विरचित आत्मबोध का 51वां वाया नित्य सुखासक्तिं हित्वात्म सुख निर्वृता घटस्थदीपवत् स्वस्था स्वान्तरेव प्रकाशते बाह्य नित्य सुख की आसक्ति का त्याग। बाहर के जो अनित्य सुख है, जो सुख हमें बाहर से मिलते हैं, हाँ, उनके प्रति जो आसक्ति हो गई है उसका त्याग। आसान बात है कि कठिन? बाहर सुख की आसक्ति का त्याग होना संभव है कि असंभव? बताओ। बाह्य नित्य सुख की आसक्ति का त्याग करके आत्मानंद द्वारा तृप्त जीवन मुक्त अपने भीतर घट स्थित दीप की भांति अकेला ही दीप्यमान होता है। जब बाह्य नित्य सुख की आसक्ति समाप्त हो जाती है, तब उसकी स्थिति आत्मानंद अपने आप में ही तृप्त होता है, वो जीवन मुक्त होता है और भीतर अंदर घट स्थित, अंदर शहीद रूपी घट में स्थित दीप की भांति अकेला ही दीप्यमान होता है। जब आसक्तियां नहीं रही, बाहर तो दूसरा कोई रहा ही नहीं। बाहर दूसरे से आसक्तियां तो जोड़े हैं भाई। हर संबंध हमारा आसक्ति ही तो बना है, कोई प्रेम संबंध थोड़ी है। पदार्थ से ले लो तो आसक्ति, व्यक्ति से ले लो तो आसक्ति, निसंदेह सभी साधकों का लक्ष्य दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही है। और वही ज्ञानी कहलाता है जिसने शरीर, मन और बुद्धि के साथ चैतन्य की तादात्म्यता पूर्णतया समाप्त कर दी। ये तो बहुत कठिन काम है, सहज नहीं है। जरा सा पान तंबाकू की आसक्ति नहीं छूटती। उसने हमसे ये कह दिया, उसने हमसे वो कह दिया। जरा सा जो शब्दाभिमान अपने अंदर होता है, अभिमान को कोई चोट मार दे, नहीं छूटता। कहाँ छूटता है? कठिन सहज कैसे है? उसने हमसे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, कहाँ कुछ छूटता? हर जगह तो तादाद में है, जैसे वो हम ही को सब कुछ कर रहा है। ज्ञानी वही है जिसने शरीर और मन में अनेक तरह की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, सारे विकार मन में है। भाई सारी प्रतीति हमारी मन की ही तो है। मन और बुद्धि के साथ चैतन्य की तादात्म्यता को पूर्णतया समाप्त कर दिया, वो ज्ञानी है। वो इन परिच्छिन्नताओं के पार हो जाता है और अपने आप में निरंतर विश्राम करता है। जो परिच्छिन्नताओं को पार नहीं कर सकता, वो अहंकार कर्म तो बहुत करता है, करता भी बहुत बनता है। उसको यही लगता अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, पर अहंकार छूट जाए ये कोई प्रयत्न नहीं करता। अहंकार हम देख लेंगे ये प्रयास कोई नहीं करता। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया का कर लेंगे, पर अहंकार को छोड़ने का उपाय नहीं करता। क्या अहंकार क्या है, कैसा है, उसको देखने का उपाय नहीं करता। इसलिए स्वभावतः वो विषयों पर अर्थात प्रकृति की 3 प्रकार की परतों पर
प्रकृति की मुख्य मोटी परतें तीन प्रकार की हैं। इंद्रिय गोचर, जो तीन प्रकार की परतों, नंबर एक इंद्रिय गोचर, इंद्रियों से जो पकड़ में आता है। इंद्रिय गोचर विषयों और इंद्रियों से जो पकड़ में आता है उसके प्रति तादात्म्य, नाना प्रकार की भावनाओं और उन भावनाओं से संबंधित विचारों के प्रति सचेत नहीं रहेगा। कौन? जिसने, ज्ञानी वही कहलाता है जिसने शरीर, मन और बुद्धि के साथ चैतन्य की तादात्म्यता को पूर्णतया समाप्त कर दिया। अब समाप्त वाले कोई तलवार लेके नहीं समाप्त करना है, केवल अभी जो कहते हैं मैं शरीर तब यह शरीर, तादात्म्यता खत्म। अभी हम कहते हैं मैं मन तब यह मन। अभी हम कहते हैं मैं बुद्धि तब यह बुद्धि। इन साधनों से अपने को अलग करके देखना ही, इनसे तादात्म्य खत्म करना है और ये निरंतर स्मरण रहे। तादात्म्य, चैतन्य की तादात्म्यता को पूर्णतया समाप्त कर दिया ये। इसलिए स्वभावता वो विषयों पर, स्वभावता जिसकी तादात्म्यता समाप्त हो गई है वो स्वभावता विषयों पर, अर्थात जो प्रकृति की तीन प्रकार की परतें हैं। पहला इंद्रिय गोचर विषय, नाना प्रकार की भावनाएं, और तीसरा विचारों के प्रति सचेत नहीं रहेगा। उसके विचार सब होंगे ही नहीं भाई, उसका तादात्म्य नहीं रहा तो उसकी क्रिया तो तब होती जब आप चाहते। लेकिन उस आपके चाहने के बीच में, तादात्म्य के बीच में आपको फर्क पता ही नहीं। आप तो केवल मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, हमको ऐसा कहा, हमको वैसा हुआ, सबको अहम मान के जीते हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि जो जिसके चैतन्य की तादात्म्यता जो पूर्णतया समाप्त कर देगा वो स्वभावता इन विषयों पर, अर्थात प्रकृति की जो तीन प्रकार की परतें हैं, इंद्रिय गोचर विषय पहली पर, दूसरे नाना प्रकार की उसके प्रति भावनाएं और नाना प्रकार के विचारों के प्रति सचेत नहीं रहेगा। सचेतनता उसकी समाप्त हो जाएगी, अर्थात उसके विचार आना नहीं आएंगे। संबंध नहीं तो विचार भी नहीं आएंगे। भाई आपका जिससे संबंध नहीं है, आप जिसको मेरा नहीं मानते, उसके विचार आते हैं क्या आपके साथ? जिसको आपने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया, क्या उसके विषय में विचार करते हैं आप? नहीं करते। जो जिसके प्रति आप भावनात्मक नहीं है, क्या उसके प्रति भावनाएं उठती है? नहीं उठती। और विचारों के प्रति सचेत नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा के लिए आत्मा में सिवाय आत्मा को प्रकाशित करने के लिए और कुछ उसके पास है नहीं। न देह है, न मन है, न इंद्रियां है, न बुद्धि है। तो आत्मा के लिए, आत्मा में सिवाय आत्मा को प्रकाशित करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं। इसलिए जो इंद्रिय गोचर विषय, नाना प्रकार की भावनाएं, विचारों के प्रति वो सचेत क्यों रहेगा? जब नहीं है तो क्यों सचेत रहेगा? लेकिन जब स्वयं प्रकाशमान तत्व के सिवाय, आत्मबोध के सिवाय, अपने आप स्वयं के सिवाय अपने आप को प्रकाशित करने के लिए और कुछ भी नहीं रहता, जब स्वयं प्रकाशमान तत्व के सिवाय वो अपने आप को ही प्रकाशित करे, जब और कुछ भी नहीं रहता, तो अपनी अनंत महिमा में उसका स्वरूप कैसा होगा? अभी तो अनंत महिमा में उसका स्वरूप जैसा आपका मन है वैसा है, जैसे आपके इंद्रियों के विषय ग्रहण करते हो वैसा है, नाना प्रकार के विचारों की तरह आपका, वही तो अपने को मैं मानते हो, अभी स्वरूप ये अनुभव में आता है। लेकिन जब स्वयं प्रकाशमान तत्व के लिए सिवाय अपने आप को प्रकाशित करने के लिए और कोई तत्व प्रकृति का नहीं रहेगा,
तो अपनी अनंत महिमा में उसका स्वरूप कैसा होगा? बताइए। ये शंका वेदांत के उस प्रत्येक साधक के मन में उठेगी जो इस आत्मानुभव के सिद्धांत में अध्ययन कर रहा है, विशेष करके तब जबकि वो अपनी साधना के शुरू के दिनों में अल्प बुद्धि द्वारा इस दर्शन की महत्ता केवल समझने का प्रयत्न कर रहा है। समझता कुछ नहीं, तब तो उसका दिमाग बहुत खड़बड़ा जाएगा। शुद्ध चैतन्य की वो अवस्था जिसमें इसके लिए सिवाय अपने आप को जानने के लिए और कुछ भी नहीं होता, अपने आप को जानने के लिए और कुछ भी नहीं होता, उस स्थिति को आचार्य शंकर बहुत स्थिरता से प्रयोग कर रहे हैं। जब अपने आप को शुद्ध चैतन्य की वो अवस्था जिसमें इसके सिवाय अपने आप को जानने के लिए कुछ भी नहीं होता, तब इसके लिए वो शंकर दृष्टांत दे रहे हैं कि जब एक जलता हुआ दीपक एक मेज पर रखा जाता है तो निसंदेह इसका देदीप्यमान प्रकाश कमरे के विभिन्न पदार्थों पर पड़ता है और यथार्थ पदार्थों के स्वरूप के अनुरूप ही उन्हें प्रकाशित करता है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है, रूप है, उसी के अनुसार प्रकाश में वो समझ में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो जलता हुआ दीपक धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक घड़े या बर्तन के भीतर ले जाया जाता है, वो दीपक किसी पात्र के अंदर ले जाया गया तो वो केवल घड़े के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करता है। इसी तरह से जब चैतन्य उपाधियों में से क्रीड़ा करता है, कौन उपाधियां? इंद्रिय गोचर विषय, हमारी इंद्रियां जहां तक विषयों को पकड़ पाती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नाना प्रकार की भावनाएं, नाना प्रकार के विचार। लेकिन जैसे वो सावधानी से जलता हुआ दीपक धीरे धीरे घड़े और सावधानी पूर्वक घड़े या बर्तन के भीतर ले जाया जाता है तो वो केवल घड़े के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करता है। इसी तरह से जब चैतन्य उपाधियों में से क्रीड़ा करता है तो निसंदेह वो पदार्थों पर प्रतिबिंबित होता है। वो चैतन्य के कारण जो पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं वही प्रियता उत्पन्न होती है, और जो पदार्थ चैतन्य के कारण प्रतिबिंब नहीं होते उनमें आपकी कोई प्रियता नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप प्रेम है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप सौंदर्य है। तो उसमें जो प्रतिबिंबित होता है सत्य तत्व, उसके कारण चैतन्य उपाधियों में से क्रीड़ा करता है तो निसंदेह पदार्थों पर प्रतिबिंबित होता है और हमें पदार्थों का ज्ञान कराता है। पर जब चैतन्य को यंत्रों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा जाता है चैतन्य को, तो वो केवल अपने आप को ही प्रकाशित करता है। इसमें कहा गया है कि ध्यान की इस अवस्था में आत्मा भीतर स्वयं ही देदीप्यमान होता है, बाहर से उसका संबंध नहीं रहता। यहाँ शब्द भीतर का शुद्ध शब्दकोश भीतर का क्या अर्थ है? जब चैतन्य को सब ओर से हटाकर स्वयं में स्थित किया जाता है, स्वयं को जब सब प्रकार से सबसे हटा लिया जाता है, अर्थात मैं यह नहीं हूँ, अभी है मैं यह हूँ। अपने को जब हम यह से अलग कर लेते हैं तो यह अंतर को ही प्रकाशित करता है। इसमें इसी को प्रकाशित करना, ये जो पारिभाषिक शब्द है वेदांत में किसी प्रकार की सूक्ष्मता और व्यापकता से मापी जाती है। स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा, सूक्ष्म और स्थूल की अपेक्षा
भीतर। भाई अभी तो हम स्थूल जगत में हैं और इसके बाद सूक्ष्म जगत में हमारा मन, और बाहर का मन इसके अंदर कारण जगत के भी पार, ये भीतर कहा जाता है। स्थूल सूक्ष्म के पार स्वभावता अंतरात्मा अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल तो है नहीं, जिसका भाव यह है कि वो सर्वव्यापक है और कोई इसको व्याप्त नहीं कर सकता। अभी तक जो पदार्थ आज उसको व्याप्त किए थे, ये बात समझ में आ जाती है कैसे व्याप्त किया जाता है और कैसे अपने आप को हटाया जाता है। जैसा कि श्लोक में वर्णन किया है, आत्म साक्षात्कार के समय आत्मा भीतर को ही प्रकाशित करता है, अर्थात स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के और अंतरंग, स्थूल और सूक्ष्म के अंतरंग। तो इसका गहन भाव यह है कि अंतिम अनुभव अनंत सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य अर्थात सर्वव्यापक आत्मा का ही होता है। वहां कोई बाधा या दीवार नहीं है। अगला श्लोक, उपाधिस्थोऽपि तद्धर्मैः अलिप्तो व्योमवन्मुनिः सर्वविन्मूढवत्तिष्ठेत् असक्तो वायुवच्चरेत्। वो जो मुनि है इस प्रकार जो मनन करता है, उपाधियों में स्थित होकर भी, मनन करने वाले मुनि का जो अपना होना पना है वो उपाधियों में स्थित रहता है, आकाश की भांति उनके गुणों से, उपाधियों के गुणों से अलिप्त रहता है। उसमें कोई आसक्ति, कोई लिपायमान नहीं होता, क्योंकि वो उसको यह करके देखता है। तब कैसे आसक्ति होगी? सब कुछ जानते हुए भी हो सकता है, सब कुछ जानता है, फिर भी वो किसी प्रकार के व्यवहार को तवज्जो नहीं देता। हो सकता है दूसरे को मूढ़ लगता हो। ये कैसे? हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी गंभीर बात है, इन्हें कुछ लगता ही नहीं। ऐसा होता है ना कभी कभी। हो सकता है सब कुछ जानते हुए भी उसका व्यवहार मूढ़ की भांति भी हो सकता है, अथवा वो वायु की भांति पूर्णतया अनासक्त होकर विचरण कर सकता है। जो इस तरह का व्यक्ति होता है उसके जीवन शैली बता रहे हैं कैसा होता है। मुनि उपाधियों में स्थित होकर भी आकाश की भांति उनके गुणों से अलिप्त रहता है। सब कुछ जानते हुए भी उसका व्यवहार मूढ़ की भांति हो सकता है, अथवा वो वायु की भांति पूर्णतया अनासक्त होकर विचरण करता है। जीवन मुक्ति की अवस्था पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। सिद्ध पुरुष वो है जिसने विषयों के प्रति अपनी बंधनकारी आसक्ति त्याग दी। विषयों के प्रति जिसका कोई आसक्ति जन्य, ऐसा नहीं विषय सेवन नहीं करता, भोजन भी करेगा, आंख से देखेगा भी, सूंघेगा भी, अच्छा बुरा सब कुछ ज्ञान होता है, लेकिन आसक्ति उसकी नहीं होती। वो उन विषयों से बंधा हुआ नहीं होता। आसक्ति समझते क्या होता है? जो विशेष प्रकार से हम किसी भी पदार्थ को अपना मानते हैं, विशेष प्रकार से बंधने का प्रयास, अपना मानने का प्रयास करते हैं। कोई भी ऐसा जब बहुत बार करते हैं तो मन में एक गलती पड़ जाती है, लगता है कि हमारा इसका संबंध हो गया है, जबकि कहीं पदार्थ का किसी चैतन्य से संबंध भी होता है, नहीं होता। जैसे कोई तम्बाकू आदि, कोई नशा आदि करता है, पान मसाला वगैरह खाता है, चाय वाय पीता है, तो उसको क्या लगता है? वो परेशान हो जाता है। उस समय पर उसके शरीर में विक्षोभ हो रहा है, कहीं मन में विक्षोभ हो रहा है। ये सब उसकी कल्पना है, सब झूठ बात है। वो बार बार उससे जोड़ा है, उसमें उसने अच्छी कल्पना बना के उससे अपने आप को जोड़ा है। तो वो जो अपने आप को जोड़ा है
वो जो आसक्ति बन गई, जो जोड़ने का भाव है, वो उसे परेशान करता है। और लोग कहते नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता लोगों का। जो तो जिसकी इतनी बात नहीं छूटती, वो व्यक्ति को इन सब बातें क्या समझ में आती हैं? नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी आसक्ति कहीं ना कहीं कई जगह लोगों का बना रहता है। तो जीवन मुक्त की अवस्था में यहाँ और प्रकाश डाला जा रहा है। सिद्ध पुरुष वो है जिसने विषयों के प्रति अपनी बंधनकारी आसक्ति का त्याग कर दिया। विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया, इसका मतलब हम घर में हैं, घर के कर्तव्य छोड़ दें। पति है, पत्नी है, माँ है, बेटा है, तो संबंधों की तिलांजलि दे दें। संबंधों में आसक्ति का भाव, संबंधों में जो अपने सुख की कल्पना होती है, उसको आसक्ति कहते हैं। जैसे ये हमें सुख देंगे, वो आसक्ति है। आप जब कर्तव्य का निर्वाह करते हो तो वो आसक्ति नहीं है। आप जब उससे केवल आप जो अपने लिए सुख चाहते हो, जैसे आप काम नहीं करना चाहते तो अपने लिए सुख चाहते हो, और सब सुख सुविधाएं चाहते हो घर की, तो ये आपको अपने सुख के प्रति आसक्ति है। आपको कर्तव्य बोध नहीं है। आसक्त वही व्यक्ति ज्यादा होता है जिसमें कर्तव्य बोध जागृत नहीं होता, और जिसमें कर्तव्य बोध जागृत रहता है वो व्यक्ति कभी कहीं आसक्त नहीं होता। आसक्त व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए हर क्रिया करता है। उसको अगर अच्छा लग रहा है, वो घर में किसी की सेवा नहीं करना, उसको सेवा करना उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ और करना अच्छा लगता है, तो वो करेगा, सेवा नहीं करे। सेवा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये उसका कोई बोध उसको नहीं है। तो ज्यादातर व्यक्ति आसक्त ही होता है, कर्तव्य निष्ठ नहीं होता। तो विषयों के प्रति अपनी बंधनकारी आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया, विषयों में सुख मानने की आसक्ति उसकी नहीं रही, वो फ्री हो गया, कुछ भी करेगा। क्योंकि एक न एक चीज को पकड़े रहना मन का स्वभाव है, मन कुछ न कुछ पकड़े रहता है। इसलिए यहाँ विकल्प रूप में उसे क्या बता रहे हैं कि मन अगर छोड़ देगा, पकड़ अपनी छोड़ देगा, तो उसके भीतर का अखंड आनंद प्रकट हो जाएगा, तब उसकी आसक्ति छूट जाएगी। फिर से उसको सुने। जीवन मुक्ति वो अवस्था है, सिद्ध पुरुष वो है जिसने विषयों के प्रति अपनी बंधनकारी आसक्ति का त्याग कर दिया, अर्थात जिसकी विषयों के प्रति कोई बंधन नहीं है, उसकी अपने सुख के प्रति कोई आसक्तियां नहीं है, वो सब उससे छूट गया। विषयों के प्रति बंधनकारी आसक्ति का त्याग हो गया, क्योंकि मन एक न एक चीज को पकड़े रहने का उसका स्वभाव है। इसलिए मन क्या पकड़े, यहाँ विकल्प रूप में मन को क्या दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है उसके भीतर का अखंड आनंद। एक बात और है, जो आसक्त व्यक्ति है वो आनंद को नहीं पहचान सकता, उसको टकराव चाहिए। आसक्ति की तुलना में आनंद बहुत सूक्ष्मतम है, वो सहज आनंद को अनुभव ही नहीं कर सकता। आसक्ति वाला मन बड़ा स्थूल है। आ रही बात समझ में? जो आसक्त व्यक्ति है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई आसक्ति है, आपको नहीं आ सकती, तो वो आपके उस समय के सहज आनंद को अनुभव नहीं कर सकता, वो अपने विषय वाला आनंद ही ज्यादा बड़ा अनुभव करेगा। जिसको शराब पीने की आसक्ति है, आप नहीं पीते, तो आप उससे ज्यादा मजे में हो कि कम मजे में? ज्यादा मजे। उसकी आसक्ति है, और उसको शराब के लिए कितना प्रयास करेगा, लाएगा, पिएगा, तब वो प्रसन्न होएगा, और उससे कई गुनी प्रसन्नता आप में अभी है। आप कहते सब बेकार, ऐसा क्यों फटकटबाजी करते हैं? तो ये जो चूंकि मन किसी न किसी चीज को पकड़े रहता है, तो वो उसका विकल्प क्या है कि तुम्हारे भीतर जो अखंड आनंद है
जब आसक्तियां नहीं रहेंगी तो अखंड आनंद समझने लगोगे, प्रकट होने लगेगा। इसलिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए। लेकिन जब वो कभी कभी हमें संसार के विषयों में मानो लिप्त सा प्रतीत होता है, तब उसकी मनस्थिति कैसी होती है? किसको? जो सिद्ध पुरुष है, जो जीवन मुक्त है, कभी कभी संसार के विषयों में मानो वो लिप्त सा प्रतीत होता है, दूसरे को लगता है कि बहुत लिप्त है। तब उसकी मनस्थिति कैसी होती है, इसका तो ज्ञान किसी को होता नहीं, अगर ज्ञानी है तो। अब चाहे उसे बाह्य संसार के विषयों का अनुभव हो रहा हो अथवा बाह्य संसार में विषयों के अस्तित्व का भान हो रहा हो, बाह्य संसार के विषय किस अस्तित्व में है उसको उसका भान हो रहा हो, लेकिन सामने देखने वाला तो ये क्या सोचेगा, अरे हम तो समझते थे ऐसा ही, तो बहुत बेकार। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको बाह्य ज्ञानी अगर ऐसा लग रहा है कि मानो वो बाह्य संसार के विषयों में लिप्त सा है, ज्ञानी है अगर, तो बाह्य संसार के विषयों का जो केंद्र है, अस्तित्व है, परमात्मा है या ब्रह्म है, उसकी लिप्तता वहां हो सकती है, उसकी विषयों में लिप्तता नहीं हो सकती, क्योंकि उसका हृदय सूक्ष्मतम आनंद का अनुभव करता है। तो विषयों में जो सूक्ष्मतम आनंद है, विषयों में सूक्ष्मतम आनंद है अस्तित्व का, तो वो अस्तित्व के आनंद से वो जुड़ा रहता है उस समय। आई बात समझ में? तब उसकी मनस्थिति कैसी होगी? अब चाहे उसे बाह्य संसार के विषयों का अनुभव हो रहा है अथवा उसके अस्तित्व का भान भी हो रहा हो, तो भी उनसे बंधन, उस व्यक्ति को बंधन नहीं होगा, उससे मतलब उसकी आसक्ति नहीं बनेगी। सामान्य व्यक्ति की आसक्ति बन जाती है, लेकिन ज्ञानी की, सिद्ध पुरुष की कोई आसक्ति उससे नहीं बनेगी, क्योंकि अब वो एक मुक्त पुरुष है। भीतर से उपाधियों की उसकी पकड़ छूट गई है, भीतर से उसके जो उपाधियों की पकड़ को पकड़ने का जो केंद्र है वो विनष्ट हो गया है। अब उसको आसक्ति कहीं हो ही नहीं सकती, तो वो उपाधियों से सर्वथा मुक्त है, तो उपाधि उसको कैसे कोई पकड़ लेगी? तो उसमें जो निश्चित जो अस्तित्व का आनंद है, विषयों में अस्तित्व का जो केंद्र है, उसमें समझ होती है। क्योंकि अब वो ज्ञानी है, इसलिए उसे इस ज्ञान और अनुभव में लगातार स्थित रहने की कला आ गई है कि अस्तित्व में कैसे स्थिर रहा जाता है। अब ये उपाधियां उसे स्वरूप से कभी अलग नहीं कर सकती। वो एक प्रेतवत, जैसे भविष्य में ही बहुत खोया, प्रेत माने भविष्य। अब जब प्रेत शब्द आता है लोग कुछ कल्पनाएं करते हैं, तो जो कल्पना करता है प्रेत की, क्या उसने प्रेत देखा? जो कल्पना करता है प्रेत माने ये, तो क्या उसने प्रेत देखा? भाई जब कोई जीव प्रेत बनता है, जब वो प्रेत बनता है माने जब वो भविष्य की यात्रा में निकल जाता है। ये शरीर में है तो वर्तमान की यात्रा में है। इस शरीर से कोई प्राणी निकल गया तो भविष्य की यात्रा में निकल जाता है, उसका नाम होता है प्रेत। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रेतवत माने आगे का, कितने आगे का चिंतन वो बैठा कर रहा है, कितने हजार साल के बाद के चिंतन में वो तल्लीन है, जो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। उसकी जो भविष्य दृष्टि होती है वो भी बहुत गंभीर होती है, इसलिए यहाँ कहा उसको प्रेतवत। समझ पाए? प्रेतवत माने वो भूत नहीं जिसको आप लोग समझते हो। भाई देखा है क्या? अपने मन से ही तो समझते हो। अब ये बालक, जैसे बालक एकदम निर्दोष रूप से क्रीड़ा करता है, खेलता है, संबंध बनाता है, लेकिन बालक
सबसे संबंध नहीं बनाता, बालक के सबसे संबंध बनाता है। इतने लोग बैठे हो, कोई 2-2.5 वर्ष का बालक आ जाए, उसको पकड़ के दिखाओ, वो अपने को छूने देगा? तुम्हें नहीं छूने देगा। वो उसी को छूने देगा जो उसके अपने संबंधी, जिनके साथ रोज रहता है। दूसरे व्यक्ति को अपने को टच नहीं करने देगा। उसको चाहे जितना आप लालच दिखाओ, पकड़ सकते हो बालक को, बालक की तरह सबसे एकदम दूर, सबसे एकदम अछूत, कोई उसे नहीं छू सकता। और कभी कभी ऐसा लग सकता है आपको जैसे वो शराबी की बात, कुछ आपकी सुन नहीं रहा है, अपनी धुन में मस्त है, अपनी धुन में। जब उसका आत्मानंद बाहर भीतर सब जगह उसको अनुभव में आता है, तो उसको तुम थोड़ी दिखाई पड़ते हो। तब तो उसकी अपनी एक धुन होती है, अपनी एक लय होती है, तब वो उसमें रहता है। तब वो आप उसको नहीं, कुछ आपको समझ ही नहीं सकते, आप उसको छू ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते उसके पास। उसको कहा शराबी की भांति, जो अपनी ही धुन में मगन है। यदि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ये ब्रह्मानंद की मस्ती में मस्त है, और आत्मानंद में वो, उसका अहंकार सारा चूर चूर हो गया है। उसको वही सर्वत्र अनुभव में आता है। वो चाहे संसार की सेवा करे अथवा न करे, उसे किसी भी स्थिति में आप रख दीजिए, उसके लिए सब स्थितियां समान ही हैं, और वो कर्म फलों से जरा भी प्रभावित नहीं होता, और किसी भी प्रभाव से प्रभावित हुए बिना कर्मों को सुगमता से करता है, बड़ी विधि से करता है। जो कर्म की करने की विधि या कला आप में नहीं होती, वो किसी ज्ञानी में होती है। वो उच्च कोटि का स्थित प्रज्ञ होता है। गीता में जिसका बहुत विशद वर्णन किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश नीला और मामूली सा भूरा है, किंतु आकाश अपने आप में नीला है और ना ही भूरा है। इसी तरह जीवन मुक्त इन उपाधियों से लिप्त सा प्रतीत होता है, और व्यवहारिक जगत में एक साधारण व्यक्ति की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उसके हिसाब से केवल अभिनय ही होता है। और वो वायु की भांति सबसे सदा असंग और अलिप्त बना रहता है। अलिप्त होने का नाटक नहीं करता, उसकी अंतर स्थिति ऐसी होती है, वैसा ही बना रहता है। और देखो, ये ठीक लगा श्लोक के वाला? अगला देखो। उपाधि विलयाद विष्णु निर्विशेषम विषेन मुनि निर्विशेषम विषेन जले जलम विद्य व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा। जब उपाधियां माने जब उसकी आसक्तियां कहीं भी, जब उसकी आसक्ति सारी समाप्त हो जाती है, उपाधियों को वो मैं नहीं मानता, उपाधियों से अपने को असंग अनुभव करता है, तब उपाधियों के नष्ट हो जाने पर मुनि सर्वसत्ता में अर्थात विष्णु में, सर्वसत्ता का नाम विष्णु है जो सब में एक समान व्यापक है, विष्णु में, जल में उसका जो अपना अस्तित्व है, सर्वव्यापक सत्ता, वो विष्णु में, जल में, आकाश में आकाश, और तेज में तेज की भांति विलीन सा हो जाता है। उसके जो प्राकृतिक तत्व उसके साथ है, वो कैसा अनुभव करता है? सर्वव्यापक सत्ता अर्थात उसका अस्तित्व सर्वव्यापक सत्ता अर्थात विष्णु में लीन रहता है। जैसे जल में जल लीन रहता है। अगर पानी में पानी, अगर अलग का पानी अगर आप डाल दे तो कहीं अलग रहता है, तो वो सर्वव्यापक सत्ता विष्णु में वो ऐसा लीन होता है जैसे जल में जल लीन हो जाता है, जैसे घटाकाश मठाकाश में लीन हो जाता है। वो तो रहता ही है लीन,
बीच की उपाधि या दीवारें हट गई और जैसे तेज तेज की भांति विलीन हो जाता है। अग्नि जले और जो आपके पास अग्नि हो भी आप उसी में डाल तो विलीन हो जाएगी, छोटी अग्नि बनी उसमें। इस प्रकार से वो विष्णु सत्ता में लीन रहता है। शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य ही वो उपाधि है। शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य माने मैं देह हूँ, मेरा ये नाम है, मैं मन हूँ, मुझे ये चाहिए मन, और बुद्धि मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये शरीर की उपाधि तादात्म्य है उपाधियों। शरीर मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य ही वो उपाधि है जिससे मेरे वर्तमान व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति संभव हो। अगर ये उपाधि से एकता न होती तो व्यक्तित्व का एक ढांचा न निर्मित होता। निसंदेह ऐसा लग सकता है कि और भी उपाधियां हैं, लेकिन उन सब का कारण उक्त निकृष्ट पदार्थों के साथ व्यक्ति का तादात्म्य है। परिच्छिन्न सत्ता को समाप्त करने और आंतरिक पूर्णता का अनुभव करने के इच्छुक साधक को उक्त उपाधियों की ओर से अपने मन को हटाना होता है। जब मैं अपने व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं करता, मैं यह हूँ, जब उसके साथ मुझे तादात्म्य का अनुभव नहीं होता, तब जो अहम भाव है ना, वो नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति के अंदर मैं है वो नष्ट हो जाता है। फिर कह दो फिर स्वयं प्रकट होता है, फिर स्व प्रकट रहता है। मैंपन की ध्वनि समाप्त और स्व अपने होने पने की ध्वनि का आरंभ होता है। अहम भाव नष्ट हो जाता है, जो मन और बुद्धि में वास्तविक तत्व का प्रतिबिंब मात्र है। अहम ही तो है। वास्तविक तत्व माने चैतन्य आत्मा का मन और बुद्धि में जो प्रतिबिंब है वही तो अहम है। तो जब वो उपाधियों से तादात्म्य, व्यक्तित्व से तादात्म्य अनुभव नहीं करता, मन बुद्धि से तादात्म्य अनुभव नहीं करता, तब उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है। अब आई बात समझ। और मन और बुद्धि में वास्तविक तत्व का प्रतिबिंब मात्र ही है। अहम भाव क्या है? मन और बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब ही तो अहम है, वो नष्ट हो जाता है और उस समय जल में जल जैसे मिल जाता है। अहम भाव नष्ट होके कहाँ जाता है? आत्मा में ही तो मिलता है, कहीं और तो जाता नहीं। भाई तादात्म्य समाप्त हुआ, आसक्ति समाप्त हुई, तो अहम है तो प्रतिबिंब, बिंब का ही प्रतिबिंब मात्र है। वो तेज और प्रकाश तो आत्मा में ही लीन हो गया। तब जैसे जल में, आकाश में आकाश, तेज में तेज की भांति मैं उस सर्वव्यापक विष्णु के साथ एक रूप हो जाता हूँ। स्वभावतः जब मेरी परिच्छिन्न सत्ता अपरिच्छिन्न हो जाती है तो मैं सिवाय सर्वव्यापक तत्व के परिच्छिन्न अहम है। जीव भाव अहम, मन बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब ही अहम है। और जब वो अहम समाप्त हो गया तो मन बुद्धि अलग हो गए, आत्मा स्वतंत्र रूप में व्यक्त हो गई और तो सर्वव्यापक तत्व के और कुछ भी नहीं रहता। जब दर्पण के धब्बे धोकर साफ कर दिए जाते हैं तो उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब अधिक साफ और स्पष्ट समझ में आने लगता है। जब उपाधियां नष्ट हो जाती हैं तो मुनि मननशील बिना किसी प्रकार के मिश्रण या गुण भेद के आंतरिक आनंद का निरंतर अनुभव करता है। अब बाह्य आनंद प्राप्त करने का जो जोड़ था अहम, वो तो समाप्त हो गया, तो आंतरिक आनंद ही तो प्रभावित होगा। आंतरिक आनंद वैसे भी प्रभावित होता था, लेकिन आंतरिक आनंद को बाह्य विषयों में रख करके लगता था कि ये विषय का आनंद है, ये भ्रम समाप्त हो जाता है। जब अपने व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य का अनुभव नहीं करता और जब अहंग भाव नष्ट हो जाता है, जो मन और बुद्धि में वास्तविक तत्व का प्रतिबिंब मात्र ही है, तो जल में जल,
आकाश में आकाश, तेज में तेज की भांति मैं उस सर्वव्यापक विष्णु के साथ एक रूप हो जाता हूँ। स्वभावतः जब मेरी परिच्छिन्न सत्ता अपरिच्छिन्न हो जाती है तो मैं सिवाय सर्वव्यापक तत्व के और कुछ भी नहीं रहता, और उसी का अनुभव निरंतर होता है। जब दर्पण के धब्बे धोकर साफ कर दिए जाते हैं, मन आदि तो शुद्ध हो गया, फिर उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट और अधिक साफ दिखाई पड़ता है। अब मन बुद्धि तो शुद्ध हो गया, बाहर से तादात्म्य नहीं रहा, मन बुद्धि का भी साफ हो गए दाग धब्बे सब। अब जो उसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है वो ज्यादा स्पष्ट और पूर्ण पड़ रहा है। जब उपाधियां नष्ट हो जाती हैं तो मुनि मननशील बिना किसी प्रकार के मिश्रण या गुण भेद के निर्विशेष आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। जब विष्णु अर्थात अपनी आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का सर्वात्मा के रूप में अनुभव कर लिया जाता है तो व्यक्ति अपने परिच्छिन्न व्यक्तित्व का त्याग करके नित्य आनंद में मग्न हुआ उसके साथ ऐक्य अनुभव करने लगता है। वही ज्ञानी के विषय में बता रहे हैं। अब अगला श्लोक का सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो, सर्वाधार महान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान सर्वाधार महान तुम नास्तिक की प्रकृति शक्ति में, तुम नास्तिक की प्रकृति शक्ति में, आस्तिक की श्रद्धेय अस्थि में, आस्तिक की श्रद्धेय अस्थि में, ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, ज्ञानी की तत्वानुरक्ति में, आदि मध्य अवसान आदि मध्य अवसान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान सर्वाधार महान सर्वरूप में सर्वनाम में, सर्वरूप में सर्वनाम में, सर्वकाल में सर्वधाम में, सर्वकाल में सर्वधाम में, तुम्ही गति तुम्ही विराम में, तुम्ही गति तुम्ही विराम में, शक्तिमान भगवान तुम्ही हो, शक्तिमान भगवान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सकल भुवन के गान तुम्ही हो, सर्वाधार महान सर्वाधार महान तुम्ही हो, तुम में धनुज देव गण तुम में, तुम में धनुज देव गण तुम में पर्वत है तृण तुम में, तुम में पर्वत है तृण तुम में कल्प और क्षण तुम में, तुम में कल्प
हुई है तम मर्म तुम्हीं से, मिले हुई है तम तुम्हीं से, सबको देते ज्ञान सबको देते ज्ञान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सर्वाधार महान सर्वाधार महान तुम्हीं हो, तुम अमान के मानी के भी, तुम महान के मानी के भी, ज्ञानी के अज्ञानी के भी, ज्ञानी के अज्ञानी के भी, तुम दरिद्र के दानी के भी, तुम दरिद्र के दानी के भी, आश्रय एक समान तुम्हीं हो, आश्रय एक समान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सर्वाधार महान तुम्हीं हो, सर्वाधार महान तुम्हीं हो, तुम में जीवन मरण तुम्हीं में, तुम में जीवन मरण तुम्हीं में, सबका है निस्तरण तुम्हीं में, सबका है निस्तरण तुम्हीं में, पथिक पारा शरण तुम्हीं में, पथिक पारा शरण तुम्हीं में, करते शांति प्रदान तुम्हीं में, करते शांति प्रदान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सकल भुवन के गान तुम्हीं हो, सर्वाधार महान तुम्हीं हो। सर्वाधार महान। इसका संत वचन है, नित्य आत्मा में जो अर्पित है वही आस्तिक है। आस्तिक माने जो भगवान को मानता है वो आस्तिक नहीं, नित्य आत्मा में जो अर्पित है वही आस्तिक है। नास्तिक के जीवन आस्तिक के जीवन में भय चिंता को कहीं स्थान नहीं मिलता। जब जो आत्मा में अर्पित है तो उसको काहे का भय, काहे का चिंता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।